राधे बच्चों, अब हम इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन के बारे में बात करते हैं। तो जिस तरह से हमारे पास में ट्रांसलेशनल मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए तीन इक्वेशन थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी एट सो ऑन, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी सेम मेथड, वही इक्वेशंस अपने रिपीट होते हैं। तो माना कि एक पार्टिकल है या कोई बॉडी है जो रोटेशनल मोशन कर रही है और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ठीक है, कांस्टेंट है, और टाइम हमने t इक्वल टू 0 और टाइम t लिया। t इक्वल टू 0 पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट मानी और टाइम t पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टी। t इक्वल टू 0 पर उसकी इनिशियल एंगुलर पोजीशन थीटा 0, जो कि हम ट्रांसलेशन मोशन में एस नॉट कहते थे, और टाइम t पर एंगुलर पोजीशन थीटा t, जो ट्रांसलेशन मोशन में हम एस टी कहते थे। तो अब हमें एंगुलर वेलोसिटी और इनमें रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर एल्फा, हमें एल्फा कांस्टेंट दिया है, तो एल्फा इक्वल टू क्या हुआ बच्चे, डी ओमेगा बाई डी टी, दैट इज एल्फा। ओके, तो अब हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, तो डी ओमेगा इक्वल टू एल्फा डी टी। अब देखो समझना बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल है और राइट हैंड साइड में भी एक ही वेरिएबल है, इसलिए दोनों तरफ हम अभी इंटीग्रेट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है वो टाइम है और लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है वो एंगुलर वेलोसिटी है। तो t इक्वल टू 0 पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है और टाइम t पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टी। तो अब देखो, टाइम t इक्वल टू 0 पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट लेंगे, टाइम t पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टी लिया जाएगा। तो ये इस तरह से, ठीक है। अब बेसिक इंटीग्रेशन है, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा हो जाएगा और यहाँ पे डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, है ना। तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर ऐसा। तो आपके पास में ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। इसका एनालॉगस फॉर्म v इक्वल टू यू प्लस ए टी था। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया जो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन बताता है। अब हम चाहते हैं एंगुलर पोजीशन और टाइम में रिलेशन। तो हम इस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं बेटा, डी थीटा बाई डी टी, यहाँ पे ये टर्म एज इट इज आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट डी टी प्लस एल्फा टी डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे डी टी का इंटीग्रेशन होगा, ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट है, टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा इस तरह से। वही भाई टी इक्वल टू 0 पर एंगुलर टाइम टाइम टी पर एंगुलर पोजीशन थीटा टी और टी इक्वल टू 0 पर एंगुलर पोजीशन थीटा नॉट, ठीक है, इस तरह से। तो वही ली थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, थीटा नॉट से थीटा टी तक, ओमेगा नॉट एज इट इज, डी टी का इंटीग्रेशन टी 0 से टी प्लस एल्फा एज इट इज, भाई टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू 0 से टी। तो हमें ये स्टेप क्लियर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। ओके, अब हम बात करें थर्ड इक्वेशन की। तो भैया एल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी थीटा। अभी ध्यान करो, तो हमारे पास में ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी आर था, है ना। तो ये कैसा है, एक बात समझ लेते हैं। भाई एल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, मैंने डी थीटा बाई डी थीटा लिया। तो पहले ओमेगा का वेरिएशन थीटा के लिए, थीटा का वेरिएशन टाइम के लिए, तो डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया आपके, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो ये रहा बेटा, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी के लिमिट्स आएंगे, यहाँ पे थीटा के लिमिट्स आएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर बाई टू, और इसका केवल थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये हो गया, ये टू इस तरफ मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा। तो ये हमारे पास में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आता है,
इसके अगली क्लास में हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ तक एक बार इसको अच्छे से लिखोगे तो ये डेरिवेशन अपने एग्जाम में भी पूछा जाता है और बिल्कुल सिमिलर है। हमने यहाँ पे कैलकुलस मेथड से किया। अभी आप चाहते तो इसको इस वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे। ठीक है, ग्राफ से। राधे राधे बच्चों।